शेरवंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि एकांतिक वार्तालाप का नया कलेवर अब दिखाई दे रहा है हमें, और गुरुदेव भगवान नई जगह पर एकांतिक वार्तालाप कर रहे हैं और बहुत सारे लोग पहले के मुकाबले अब एकांतिक वार्तालाप में आ रहे हैं। और ठीक, एकांतिक दर्शनों का भी तरीका बहुत ज़्यादा बदल चुका है। तो लोग कमेंट करके ये पूछना चाहते हैं कि हमें क्या व्यवस्था रखनी चाहिए अगर हमें एकांतिक वार्तालाप या एकांतिक दर्शनों का टोकन हासिल करना है, तो कितने बजे हम आश्रम पहुंच जाएं, क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी है कि हम टोकन समय पर मिल सके। तो लाइव सेशन मैंने कल किया था 2 बार, और लाइव सेशन में भी बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया कि एकांतिक वार्तालाप और एकांतिक दर्शनों के टोकन के लिए हमें कितने बजे आश्रम पहुंचे, क्या हमें पूरी जानकारी चाहिए। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, स्पेशल बात सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अपडेट वीडियोस आपके पास आती रहे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये रहा वहाँ का QR कोड, आप यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अब जब नए तरीके से एकांतिक वार्तालाप हो रहा है, नए तरीके से एकांतिक दर्शन हो रहे हैं, तो एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो कि अब पहले से ज़्यादा लोग एकांतिक वार्तालाप में आते हैं और पहले से ज़्यादा लोग एकांतिक दर्शनों में आते हैं। यानी ये चीज़ कन्फर्म है कि अब ज़्यादा लोगों को एकांतिक वार्तालाप के टोकन दिए जा रहे हैं और ज़्यादा लोगों को एकांतिक दर्शनों के टोकन दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हमें एकांतिक दर्शनों की और एकांतिक वार्तालाप के टोकन मिल जाए। अब यहाँ पर आता है कि हमें कितने बजे आश्रम पहुंच जाना है। देखिए, इस अधम दास के ऊपर, इस नीच दास के ऊपर श्री जी ने 2 बार कृपा की कि हम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में पहुंच पाए। मैं 2 बार एकांतिक वार्तालाप में गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बैठ पाया। तो जो मैंने समझाया अभी तक मैं वही आपसे शेयर कर रहा हूँ, और अभी भी मैं अगर धाम गया हूँ तो जो मुझे समझ में आया है वही चीज़ मैं आपको बता दूँ। देखिए, ये चीज़ आप सभी जानते हैं कि परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री वचनों को सुनने के लिए, उनके श्री चरणों में बैठने के लिए लोग पूरे भारत से आते हैं और खूब भीड़ आती है आश्रम में। वृंदावन में भी आपको बहुत अच्छे से मालूम है। तो क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा आती है तो लोग रात में ही लाइन लगाना शुरू कर दें आश्रम के बाहर। हालांकि आश्रम में एकांतिक वार्तालाप और दर्शनों के टोकन का जो डिस्ट्रीब्यूशन का समय है वो तो सुबह 8 बजे से शुरू होता है, लेकिन जो लाइन लगती है आश्रम के बाहर वो रात में ही लगनी शुरू हो जाती है। आश्रम में एक तरफ माताओं की लाइन लगती है, बहनों की लाइन लगती है, और दूसरी तरफ बाबाओं की लाइन लगती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि आप आश्रम में रात में ही लाइन में लग जाएं। आश्रम के बाहर जो लाइन लगती है उसमें आप रात में ही लग जाएं। आप 1 या 2 बजे लाइन में लग जाएं तो तब भी आपको 2-4 लोग तो वहाँ तब भी लाइन में खड़े मिल जाएंगे। तो आप 1 या 2 बजे ही लाइन में लग जाइएगा, तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लाइन में जो है काफ़ी नज़दीक रहेंगे, ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। तो आजकल जो व्यवस्था है वो मैं आपको बता देता हूँ। आजकल ये है कि रात में लाइन लग जाती है और उसके बाद करीब 3-4 बजे के आसपास जो बाबा हैं वो आते हैं, और आश्रम में जितना भी उन्होंने सोचा हुआ है कि इतनी संख्या तक लोगों को हमें अंदर बुलाना है, तो उन लोगों के हाथ पर पेन से एक नंबर डाल देते हैं। टोकन नंबर नहीं, एक नंबर डाल देते हैं सीरियल वाइज, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लोगों के हाथ पर नाम लिखते चले जाते हैं बाबा। और उसके बाद कह देते हैं कि ठीक है, आपका नाम हमने लिख दिया है, अब आप जो है अपनी दिनचर्या में चले जाइए और 7 साढ़े 7 बजे वापस आ जाइएगा आश्रम। तो फिर आप 3-4 बजे करीब आपके हाथ पर जब नंबर डाल दिया जाएगा तो उसके बाद आप 7 साढ़े 7 बजे आश्रम वापस चले जाएं, और उसके बाद फिर आपको आश्रम के अंदर एंट्री मिलेगी जहां पर एकांतिक वार्तालाप और दर्शन के टोकन मिलते हैं। तो आप चाहें तो अपना सवाल जो है लिख कर ले जा सकते हैं, या आप वर्बली भी बाबा को बोल सकते हैं अपना सवाल। 8 बजे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है टोकन का। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि आधा घंटा ऊपर नीचे भी हो सकता है। हो सकता है कि 7:30 बजे से ही टोकन मिलने शुरू हो जाए, हो सकता है 8:30 बजे से मिले। तो आधा घंटा आश्रम में बहुत भीड़ होती है, व्यवस्था भी बाबा को करनी होती है, तो ऊपर नीचे समय हो सकता है। मैं आपको एक बेसिक समय बता रहा हूँ। तो 8 बजे फिर आपको एकांतिक वार्तालाप के टोकन मिलने शुरू हो जाएंगे। आप अपना सवाल उनसे पूछेगा और आपको टोकन मिल जाएगा, अगर उनको लगेगा कि आपका सवाल इस लायक है कि टोकन दिया जा सके। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एकांतिक दर्शनों के लिए भी टोकन आपको मिल जाएंगे। तो मोस्टली एकांतिक दर्शन में वो लोग जाते हैं जिन्होंने एकांतिक दर्शन के लिए ही टोकन लिया है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी वजह से एकांतिक वार्तालाप में नहीं जा पाए, भले से उनके पास टोकन हो, कोई भी रीज़न हो सकता है कि वो लेट हो गए आने में या कोई भी ऐसी स्थिति। हालांकि ये हर किसी के साथ नहीं होती, कुछ कुछ लोगों को मैंने देखा है। मोस्टली वही लोग होते हैं जिनको दर्शनों के टोकन मिले हैं, तो एकांतिक दर्शन की व्यवस्था अलग हो जाएगी। अब मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जो लोग पूछना चाह रहे थे कि टाइमिंग क्या है, टाइमिंग मैंने आपको बता दी है। साथ में मैंने ये भी बता दिया है कि आप क्वेश्चन लिख कर भी ले आ सकते हैं पेपर पर, या अपने मुंह से बोल सकते हैं।
तो ये बेसिक जानकारी है आश्रम में आजकल जो वार्तालाप के टोकन मिल रहे हैं और दर्शनों के टोकन मिल रहे हैं। अगली वीडियो जो मैं बनाने वाला हूं और जो आने वाली है चैनल पर, वो इस विषय पर आएगी कि जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि इस अधम दास को 2 बार एकांतिक वार्तालाप में गुरुदेव भगवान से सवाल का मौका मिला। एक बार गुरुदेव भगवान ने मेरे को समय भी दिया अपना, 18-19 मिनट उन्होंने अपनी कृपा के मुझ पर बरसाए हैं। और एक बार तो मुझे दीक्षित में हो गया था, तो मुझे ज़रूरी नहीं लगा कि अब तो सारे सवाल मिल ही गए हैं, तो बस मैं श्री चरणों में बैठकर आ गया था गुरुदेव भगवान के। तो मैं अपना अनुभव आपके साथ साझा करूंगा। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मेरी वीडियो देखकर किसी एक भाई बहन को भी एकांतिक वार्तालाप का टोकन मिल जाए, तो मैं अपनी वीडियो बनाना सफल समझूंगा। तो अगली वीडियो जो आएगी वो इस विषय पर आएगी कि क्या क्या तैयारी आपको कर जानी चाहिए कि जिससे आपके एकांतिक वार्तालाप को टोकन मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। क्या क्या चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्या गलती आप बिल्कुल ना करें। अपनी छोटी सी बुद्धि से मैं जो समझ पाया, अपना अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो मेरा अनुभव है वो मैं आपके साथ बताऊंगा, और साथ में और भी एकांतिक वार्तालाप और दर्शनों के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं उसकी जानकारी मैं अगली वीडियो में दूंगा। फिलहाल बस यहीं तक। लोगों को बस समय के बारे में जानना था और क्या तैयारी आपको करनी चाहिए, लाइन में लगने चाहिए इस तरीके से, वो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। जल्दी मिलूंगा आपसे उस अगली वीडियो पर। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। श्री जी कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे। शेयर